श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यादेहि नमोस्तुते। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा बोलो सदगुरु भगवान की जय। पूज्य पाठ डोंगरे जी महाराज की जय। धर्म की जय। भागवत पुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ईश्वर सभी को समान आनंद देते हैं। मनुष्य विषमता देता है, विषमता बनाए रखता है। ईश्वर सुपाति जीव को इतना तो देते हैं कि लेने वाला लेते लेते थक जाए। यज्ञ श्रग ईश्वर यज्ञ का भोक्ता है। यज्ञ में आह्वान करने पर भी कई बार जो ईश्वर भोजन नहीं करते वही आज वो बालकों के हाथों भोजन कर रहे हैं। परमात्मा को वश में करने का सर्वोत्तम साधन है प्रेम। भगवान को उत्तम वस्तु दी जाए और वैसी वस्तु है भक्ति। भक्ति ही शुद्ध प्रेम भाव है। कोई बालक जलेबी लाया था तो कोई बर्फी तो कोई दही बड़ा, सभी बालक मिलकर खा रहे हैं। भोजन के समय विनोद करना चाहिए, आनंद करना चाहिए। कन्हैया ने कहा जी इसकी माँ दही बड़े से गोल मटोल और बाप झोला पचला। सभी हंस पड़े। इस प्रकार कन्हैया और सभी बालक आनंद प्रमोद करते हुए खाना और खिलाने लगे। जीव जब अपनापन जीवत्व अभिमान छोड़कर परमात्मा से प्रेम करने लगता है तब ईश्वर भी अपना ईश्वर छोड़कर जीव के साथ खेलने चले आते हैं। अभिमानी जीव अपने को शास्त्री पंडित ज्ञानी मानता है। वह भगवान को भी ललकारने लगता है। भगवान कहते हैं यदि इस जीव को मुझसे कुछ लेना देना नहीं है तो मैं भी क्यों उसका ध्यान रखूं। यदि परमात्मा को प्रसन्न करना है तो बालक बनकर उनके पास जाओ। वो बालकों के साथ भोजन करते हुए भगवान की शोभा तो देखिए। ब्रज वेणुम जठर गतियो संग वेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसरण कबिलम तत्फलायन्यंगलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपार्श्व हृदो हास्यन्नर्म विश्वैः स्वर्गलोके विशति भूभुजे यज्ञ भुजे बालकूलः। उस समय श्री कृष्ण जी की छटा सबसे निराली थी। उनकी कमर में बांसुरी बंधी हुई थी। बगल में सिंह और लकड़ी थी। बाएं हाथ में घी युक्त दही मिले हुए चावल का ग्रास था। अंगुलियों में फलों का अचार था। चारों ओर गो बालक बैठे हुए थे। ये सभी के मध्य में बैठकर सभी बालकों के साथ विनोद करते भोजन कर रहे थे। स्वर्गीय देवता भी अद्भुत लीला को आश्चर्य से देख रहे थे। इस लीला को मन में देखकर आनंद करो। वृंदावन यमुना का किनारा, फलों से झुके हुए वृक्षों की घटा, नीचे बैठे हुए कृष्ण और गो बालक आदि की मन में कल्पना करोगे तो आनंद मिलेगा। सच्चा वैष्णव मन से तो हमेशा वृंदावन में ही रहता है। तन चाहे जहाँ हो, मन तो वृंदावन में ही होना चाहिए। भावना भक्ति की सफलता भावना से ही है। भावना भक्ति को सफल करती है। जय श्री राधे जय श्री कृष्ण जय श्री वृंदावन। श्याम सुंदर मदन मोहन राधिका रमण। खाना कोई पाप नहीं है। खाने के लिए हो तो भगवान ने ये सारे खाद्य पदार्थ बन किए हैं। सृष्टि में जो भी खाद्य पदार्थ बनाए गए हैं भगवान के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं।
किंतु भगवान को भुलाकर भगवान को अर्पण किए बिना ही खाना पाप है। कई लोग कहते हैं कि आज तो उनको एकादशी का उपवास है, किंतु अकेले में ढेर सारा खा लेते हैं फल फूल, खाना नहीं, किसी से छुपाकर चोरी छिपे खाना पाप है। अघासुर को जब कन्हैया ने मोक्ष दिया तब ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ। वे इधर देखने के लिए आए कि कन्हैया कौन है। यहाँ अगर देखा तो कन्हैया को गोप बालकों के साथ भोजन करते हुए पाया। इन ब्रज बालकों में से एक था ऋषि सांडिल का पुत्र मधुमंगल। उससे कन्हैया ने कहा, तू हमारे घर का तो खाता रहता है, किंतु अपने घर का तो हमें भी कभी नहीं खिलाता। पवित्र ब्राह्मणों के घर का भोजन भोजन करने से बुद्धि पवित्र होती है। इसी कारण से कन्हैया ने मधुमंगल के घर का भोजन करना चाहा। यशोदा जी ने सांडिल ऋषि से कहा था कि मधुमंगल को रोज भोजन करने भेजना। यशोदा जी उसका बड़ा आदर करती थी। तो आज कन्हैया उस ऋषि पुत्र से कह रहा था, रोज तू मेरे घर खाता है, आज मुझे तू अपने घर का खाना, अपने घर का लाया हुआ भोजन खिला। मधुमंगल दौड़ते अपने घर आकर अपनी माता पूर्णमासी से बात कही। मधुमंगल ने माता को बड़ा आनंद हुआ, किंतु अभी तक रसोई बनाई ही नहीं थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सांडिल ऋषि ब्रह्म मुहूर्त में सैया त्याग करते थे, किंतु उनका नित्य कर्म रात्रि के 8 बजे समाप्त होता था। प्रातः काल में वे गायत्री मंत्र की 24 माला फेरते, पंचायत देवों की पूजा, पंचदेवों का अभिषेक, विश्वदेव यज्ञ होम, मध्याह्न संध्या, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, भागवत पाठ और अंत में भगवान के नामों का 21 जप। इतना सब करते करते सांझ ढल जाती थी। इस तपस्वी ब्राह्मण को खाने तक का समय नहीं मिलता था, सो वे रात्रि के समय फलाहार करते थे। एक बार भजनानंद मिला नहीं कि फिर भोजनानंद सांसारिक सुख नीरस लगते हैं। हमारे जीव को भजन में आनंद नहीं मिलता है, सो अन्य विषयों में आनंद ढूंढता है। जिस जीव को भजन में आनंद नहीं मिलता, ब्राह्मण अवतार तब करने के लिए है, विलास के लिए नहीं है। भगवान नहीं चाहते हैं कि ब्राह्मण विलासी हो जाए। वैश्य क्षत्रिय का विलास तो कुछ अंशों से क्षम्य है, किंतु ब्राह्मण का विलास अक्षम्य है। यदि अंतकाल तक ब्राह्मण पवित्र रहे, विलास की भावना कामना न करे, तो भगवान उसे दिव्य आनंद देते हैं। पतिव्रता का धर्म है कि जब तक पति ने भोजन न किया हो तब तक वह भोजन न करे। सांडिल और पूर्णमासी अत्यंत पवित्र थे। पूर्णमासी भी पति के साथ साथ फलाहार ही करती थी। उनका एकमात्र पुत्र मधुमंगल तो यशोदा के घर भोजन कर लेता, अतः पूर्णमासी कभी रसोई बनाती ही नहीं। यदि स्त्री अपने पति के प्रति ईश्वरत्व का अनुभव नहीं करती है, ईश्वर का भाव नहीं करती है, तो उसे पत्थर की मूर्ति में से कभी भगवान नहीं मिलेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण 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 वासुदेवा। जीवन की आवश्यकताओं के घटने बढ़ने के साथ साथ पाप पुण्य घटते बढ़ते जाते हैं। चाहिए का तो कभी अंत नहीं आता, सो अपनी आदत और ज़रूरत कम करते रहो। निश्चय करो कि मुझे भगवान के सिवाय और कुछ भी नहीं चाहिए। पवित्र ब्राह्मण अपने घर में किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करता। अब पूर्णमासी के घर में तो कुछ भी नहीं था। घर में देखा तो बस थोड़ी सी छाछ थी, खट्टी होगी तो कन्हैया को पसंद नहीं आएगी, ऐसा सोचकर उसकी कड़ी बनाई। मधुमंगल ने कहा, मुझ गरीब ब्राह्मण के घर और तो कुछ है नहीं, बस यही दे देना।
परमात्मा कभी यह नहीं देखते कि जीव उसके लिए क्या लाया है। वे तो मात्र यह देखते हैं कि वह कौन से भाव से लाया है। ईश्वर केवल भाव देखते हैं। वस्तु को देखने वाला जीव है और केवल भाव को देखने वाले हैं भगवान। भगवान को हमेशा सर्वोत्तम वस्तु का भोग लगाओ। तो मधुमंगल वह छाछ लेकर आया। अन्य सभी बालक तो भांति भांति की मिठाई लाए थे, इसलिए मधुमंगल ऐसी छाछ देते हुए शर्माने लगा। उसने सोचा कि यदि मैं ऐसी छाछ कन्हैया को दूंगा तो मुझे सारा जन्म ऐसी खट्टी छाछ ही पीनी पड़ेगी। कान्हा उपहास भी करेगा कि उसकी माँ खट्टी है तो छाछ खट्टी है। ऐसा सोचकर मधुमंगल स्वयं ही छाछ पीने लगा। भगवान की दृष्टि उस पर पड़ी। अरे मधुमंगल, तेरी माँ ने यह छाछ मेरे लिए भेजी है और मुझे देने के बदले तू ही पिए जा रहा है। मेरी मौसी पूर्णमासी ने यह मेरे लिए बड़े प्यार से भेजी है, मुझे भी तो पीने दो। मधुमंगल जल्दी जल्दी पीने लगा, गटगट करने लगा, पीने लगा। कन्हैया झपट कर उसके पास आया और मटकी अपने हाथ में ले ली, किंतु वह तो खाली हो गई थी। जब कन्हैया ने देखा कि मधुमंगल के मुँह पर थोड़ी सी छाछ लगी है तो उसका मुँह चाटने लगा। यह सब चल रहा था। उसी समय ब्रह्मा जी का आगमन हुआ। कन्हैया कह रहा था, मधुमंगल, तेरे पिता तपस्वी ब्राह्मण है, सो तेरी झूठी छाछ मेरी बुद्धि सुधारेगी। श्री कृष्ण बालक के साथ बालक, भोगी के साथ भोगी, योगी के साथ योगी और ज्ञानी के साथ ज्ञानी हैं। बालक ब्रह्म ज्ञान की बातें समझ नहीं सकते, अतः वे उनका मन खाने पीने की बातों माखन चूर लीला से हरते हैं। वे बालकों के मित्र बनकर अनायासी ब्रह्मानुभव कराते हैं। कन्हैया को मधुमंगल का मोह चाटते हुए पाया तो ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ, यह कैसा भगवान है। लोग श्री कृष्ण को ईश्वर मानते हैं और यह जो इधर गो बालकों का मोह चाटता फिरता है, ईश्वर का भी ऐसा भी हो सकता है क्या। ब्रह्मा पशु वेश में डूब गए। वही ब्रह्मा है जिन्होंने क्षीर सागर में आकर शेष साई भगवान से अवतार लेने की प्रार्थना की थी और उनके देवकी जी के गर्भ में आने पर गर्भ स्तुति की थी। आज ब्रह्मा जी श्री कृष्ण की सगुण लीला को देखकर चकरा गए। सगुण ब्रह्म की चित्र लीला को देखकर ब्रह्मा जी शरीर के भी असमंजस में पड़ जाते हैं, तो सामान्य जीव की तो क्या बात है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोपियों की परकीय नहीं माना गया, परकीय भाव माना गया। श्री कृष्ण सभी के पति हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब गोपियों का चरित्र बताया है। गोपियों के पति हैं। ऐसे दृष्टि से रासलीला में कोई भी गोपी परकीय नहीं थी, किंतु संत ने कहा कि ब्रज और गोकुल में कोई परकीय थी ही नहीं। कारण यह है कि जब प्रभु वत्स लीला कर रहे थे तब ऋषि सांडिल ने आज्ञा दी थी। इस वर्ष भगवान श्री कृष्ण ने गोप बालकों का रूप धारण किया है, अतः यह समय बड़ा उत्तम है। सब अपनी अपनी कन्याओं का विवाह कर दें। तो सभी ने अपनी कन्याओं का विवाह उन गोप बालकों के साथ कर दिया था, अर्थात सभी गोपियों का विवाह श्री कृष्ण के साथ ही हुआ। तो रासलीला में परकीय नारी का प्रश्न ही नहीं उठता। श्री कृष्ण के लिए कोई भी स्त्री नहीं थी। वे तो सभी के स्वामी या सर्वेश्वर हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों और बालकों का रूप धारण करके गायों और वृद्धा गोपियों को ब्रह्म संबंध से लाभान्वित किया। सभी को ब्रह्म संबंध रूपी ब्रह्मानंद का अनुभव कराया। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसिद्ध वेद वाक्य
सर्व विष्णुमयम जगत को आज इस प्रकार चरितार्थ किया। नरसिंह मेहता ने भी गाया है। ब्रह्म लटकाम करे ब्रह्म पासे सर्व विष्णुमयम गिरी बद जहा सर्व स्वरूपो बभौ। उस समय संपूर्ण जगत विष्णु रूप है। यह वेद वाक्य मानो मूर्तिमंत हुआ। निज इच्छा निर्मित तनु ईश्वर है और कर्म निर्मित तनु जीव है। भगवान ने इस प्रकार पूरे 1 वर्ष तक लीला की। भागवत में ब्रजवासियों की लीला के 4 प्रकार बताए गए हैं। रास लीला 4 प्रकार की। वेणुगीत प्रसंग, कुमारिका गोपियों के साथ रास, यज्ञ पत्नी प्रसंग, विवाहिता गोपियों के साथ रास, गोवर्धन लीला वृद्धा गोपियों के साथ रास, सन्यासी प्रसंग, सन्यासी गोपियों के साथ रास। मुख्य रास लीला इस प्रकार हैं। गोप बालकों के साथ, गायों के साथ, गोप युवतियों के साथ। अब रास का अर्थ भी देख लें। परमात्मा रस स्वरूप है, रसो वैसा। इस रस रूप ईश्वर के साथ तादात्म्य होना ही रास है। परमात्मा से जीव का मिलन रास है। रसात्मक ईश्वर के साथ अभिन्न भाव होना, संबंध होना ही रास है। ऐसा कौन सा जीव होगा जो ईश्वर से मिलने की इच्छा न करता हो। इन लीलाओं से प्रभु ने सभी को मुक्त करके रस बांटा, आनंद का आविर्भाव किया। भागवत के टीकाकार विश्वनाथ चक्रवर्ती 13वें 14वें अध्याय में लीला में तन्मय हो गए हैं। उनका कहना है कि यह तो सर्वोदय लीला है। प्रभु ने सबको समान रूप से आनंद दिया। श्री कृष्ण ने आज जब बालकों और बछड़ों का रूप धारण किया तो वे गोपियाँ और गायें पहले से भी अधिक प्यार करने लगी। अपनी अपनी संतानों को प्यार से नहलाने लगी। गायें अनेक बछड़ों को दूध पिला रही हैं, चाट रही है, किंतु तृप्त ही नहीं होती। ब्रह्मानंद में तृप्ति मिलती कब है। ब्रह्मा जी पृथ्वी पर यह देखने के लिए दूसरी बार आए कि बालकों और बछड़ों के बिना इधर क्या हो रहा है। उन्होंने देखा तो पाया कि सब कुछ पूर्ववत चल रहा है, वही बालक और वही बछड़े, और श्री कृष्ण उन सबके साथ खेल कूद में मग्न। ब्रह्मा जी सोच में डूब गए। ये बालक बछड़े सच्चे हैं या ये सच्चे हैं, बेसच्चे हैं, जिन्हें मैं ब्रह्मलोक ले गया हूँ। एतेत्र सत्या के अन्न के साथ खेलने वाला दुखी होता है। ज्ञानी पुरुष अपने आदि स्वरूप में ही रमण करते हैं। भगवान अपने ही स्वरूप के साथ खेल रहे हैं। श्री कृष्ण तो योगेश्वर हैं। कृष्ण ने एक और लीला करने की सोची। उन्होंने ब्रह्मा का रूप धारण किया और सेवकों से कहा, एक नकली ब्रह्मा आजकल इधर उधर घूमता फिरता है, वह यदि यहाँ आ जाए तो उसकी भली भांति मरम्मत कर देना। सोच में डूबे ब्रह्मा जी जब ब्रह्मलोक में पहुँचे तो सेवकों ने उनकी मरम्मत करनी शुरू कर दी। तू तो नकली है, सच्चे ब्रह्मा जी तो राज प्रसाद में बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी ने आंखें बंद करके ध्यान अवस्थित होकर देखा तो अपने सिंहासन पर श्री कृष्ण को बैठा हुआ पाया। सभी बालक और बछड़ों में भी उन्हीं को पाया। पर ब्रह्म का उन्हें दर्शन हुआ। ब्रह्मा जी बाल कृष्ण की परीक्षा लेने गए थे, किंतु स्वयं उन्हीं की परीक्षा हो गई। कृष्ण में नारायण स्वरूप का दर्शन हुआ। मेरे नारायण ही श्री कृष्ण का रूप लेकर आए हैं। ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी की वह स्तुति बड़ी अद्भुत है। व्यास जी ने इसमें चारों वेद एकत्र कर दिए हैं। नौमीडते बभ्रपूषे उसे तड़ी दम्बराय गुंजायतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन यशजे
कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्म श्रिये ब्रजपदे पशुपांग जाए। आपका स्वरूप वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम है, उस पर पीताम्बर बिजली की भांति चमक रहा है। कानों में गुंचा के कुंडल और सिर पर मोर मुकुट का मोरपंखल मुकुट है। आपके मुख की शोभा अनोखी है। बक्षस्थल पर वनमाला झूल रही है। हाथ में दही भात का गिलास, बगल में लकड़ी और सींग तथा कमर पर बांसुरी बंधी हुई है। कमल से भी कोमल चरणों वाले और मधुर गोपबाल वेशी आप परमात्मा को मैं बंधन करता हूँ। श्री कृष्ण मेघ समान श्याम है। परमात्मा ने मेघ समान वर्ण धारण किया है, क्योंकि मेघ संत है। मेघ नमकीन पानी पीकर लोगों को मधुर जल देता है। नमकीन पानी दुख का और मीठा पानी सुख का प्रतीक है। अतिशय दुख सहकर भी दूसरों को जो सुख देता है, अतिशय दुख सहकर जो दूसरों को सुख देता है, वह संत है। तुलसी संत स्वम्ब तरु फूल फल परहेत देते पाहन हने बे उत्ते फल देते। स्वयं सुख होकर दूसरों को सुखी करने वाला सज्जन तो है, किंतु संत नहीं। संत तो तुलसी संत स्वम्ब तरु फूल ही फरे। संत कौन है? जैसे आम के वृक्ष में फल लगते हैं और उन फलों को तोड़ने के लोग पत्थर का प्रहार करते हैं, लेकिन आम उन्हें फल देता है। संत ऐसे होते हैं। कृष्ण के गले में गुंजन माला है। माता यशोदा द्वारा पहनाई मोती की माला कन्हैया ने दूसरे को बालक को दे दी थी। घर आकर माता से उन्होंने कहा, माँ मैं यह कंठी लाया हूँ। मोती की माला तो मैंने अपने एक मित्र को दे दी है। लाला को तो गुंजा की माला ही बड़ी प्यारी लगती है। इसी कारण से श्रृंगार की समाप्ति गुंजा माला से की जाती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। थोड़ा सा देने पर भी उसे अधिक मान ले वह ईश्वर है, बहुत सा मिलने पर भी कम माने असंतुष्ट है वह जीव है। प्रभु को कुछ भी दो, प्रेम से दो। कन्हैया के मस्तिष्क पर मोर पंख है। प्रभु को काम सुख त्यागी बड़ा प्रिय है, उसे परमात्मा अपने सिर पर रखते हैं। लोग काम सुखों का त्याग करोगे तो प्रभु तुम्हें अपने मस्तक पर बैठलाएंगे। मोर शारीरिक संबंध से प्रजोत्पत्ति नहीं करता है, सो उसे भगवान ने सम्मान दिया। ब्रह्मा जी परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं। आपका स्वरूप पंचभूतों का नहीं, किंतु स्वयं सर्जित है। परमात्मा का स्वरूप अप्राकृत अलौकिक है। जीव को तो उसके पूर्व जन्म के प्रारब्ध कर्मानुसार शरीर मिलता है। परमात्मा स्वेच्छा से शरीर धारण करते हैं। आप प्रकट भय विधि न बनाए। मनुष्य को उसके कर्मानुसार शरीर मिलता है। परमात्मा स्वेच्छा शरीर धारण करते हैं या फिर भक्तों की इच्छा के कारण। निराकार निजानंद ने आज श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया है। परमात्मा के अंग अंग आनंद रूप हैं। उनका स्वरूप अलौकिक अप्राकृत है। परीक्षा लेने के लिए गए के ब्रह्मा जी ने प्रभु से क्षमा प्रार्थना की। गर्भ में रही संतान पर प्रहार माता को क्रोधित कर नहीं पाता। गर्भ में रही संतान का प्रहार माता को क्रोधित कर नहीं पाता। माता को तो क्रोध की अपेक्षा आनंद ही होता है। इसी बात मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयो किम कल्पते मातु रघोक्ष जाग से। ब्रह्मा जी कहते हैं मेरा शरीर पंचतत्वों से बना हुआ है, किंतु आपका शरीर जो केवल आनंदमय है। मिस्री के खिलौने मिस्री ही है, हाथी घोड़े नहीं।
उनको टांग तोड़कर दूध में डालोगे तो दूध मीठा हो जाएगा। इसी तरह निर्गुण में सगुण बने हुए परमात्मा ही आनंद रूप है। भगवान श्री कृष्ण का शरीर पूर्ण आनंदमय है, उनसे आनंद अभिन्न है। निराकार आकार धारण कर भी ले, फिर भी तत्व तो वही रहता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ब्रज की गायों और स्त्रियों को धन्य है जिनके दूध दही अमृत को पीने के लिए आपने बछड़े और गोप बालकों का रूप धारण किया। आप धन्य हैं जिनको संतुष्ट करने के लिए कई यज्ञ आदि कार्य समर्थ रहे। गोकुल वृंदावन में जन्म पाने वाले सभी महाभाग्यशाली हैं। जय श्री राधे जय श्री कृष्ण जय श्री वृंदावन, श्याम सुंदर मदन मोहन राधिका रमन। जय श्री राधे जय श्री कृष्ण जय श्री वृंदावन, श्याम सुंदर मदन मोहन राधिका रमन। जब तक मनुष्य प्रभु के भक्त नहीं होते हैं तब तक उनके लिए राग द्वेष आदि चोर समान है। घर कारागृह है और मोह पाँवों में पड़ी हुई जंजीर के समान है। भक्त बनने के बाद ये सब मोक्षदाता बन जाते हैं। सभी प्राणियों का आत्मा है श्री कृष्ण, समग्र जगत श्री कृष्ण से व्याप्त है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।